में बहुत खूबसूरत थी। वहीं आरती के मुकाबले उसकी सौतेली। उसके बाद वो आरती से बदला लेने के लिए उससे घर के काम करती है। आरती की खूबसूरती देख रौनक की आंखें फटी की फटी। अब मैं इससे शादी करूंगा। उसके बाद रौनक आरती, कहिए राजकुमार, क्या कहना है आपको? मैं देखते ही तुमसे प्यार मा जाती है। ये देख रौनक समझ जाता है कि आरती भी उससे कर लेंगे। तभी वहाँ आरती की सौतेली बहन निकिता आ जाती। जल्दी से सब्जी लेकर घर जा। कौन है तू और तेरी हिम्मत के? पढ़ना लगाओ, तब तक इसकी अकल ठिकाने नहीं आती। खामोश हो। उसके बाद राजकुमार रौनक वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ अगर इन दोनों की शादी हो गई तो ये आरती जिंदगी भर महल में मजे कर। सबसे पहले हमें इस आरती को बदसूरत बनाना होगा। हाँ माँ इसे बांध देती है। नहीं नहीं, मुझे बदसूरत मत बनाओ। अंकल चाकू से इसके दोनों पंख और बाल काट देते हैं। फिर दोनों मिलकर चेहरा जलाकर इसे पूरी तरह बदसूरत बना देते हैं। तभी मुझे चैन मिले। चेहरे को जलाकर उसे बदसूरत बना देती है। उसके बाद भूतिया पानी की वजह से रौनक आरती को पूरी तरह भूल जाता है। आरती का दिल टूट जाता है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। उसके बाद आरती फिर जादूगरनी के पूछने पर आरती उसे अपनी सौतेली माँ और बहन के अत्याचार को अंडों से बने 2 घरों के सामने ले जाती है। फिर जादूगरनी के और वो पहले से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत बन जाती है। निकल आती है। ये जादुई घोड़ा गाड़ी है। इसकी मदद को लेकर घोड़ा गाड़ी में बैठ जाती है। अगले ही पल घोड़ा गाड़ी कावेरी का किया हुआ जादू खत्म कर देती है। रौनक आरती को देनी पड़ी निकिता और कावेरी को सबक सिखाने के लिए उन दोनों को अपनी जिंदगी जीने लगती है। किसी गांव में चंपा नाम की एक लड़का करती थी। दूसरी तरफ जब भी उसके पास कोई गरीब लड़की आती, पास वाले शहर से आई हूँ, मुझे यहाँ एक शादी में शामिल होना है। मेकअप करके मेरे चेहरे को खूबसूरत बना दो। उसके बाद चंपा है, कहो कितने पैसे हुए? चंपा उसे बहुत ही कम पैसे बताती है। मैं सच्चाई और ईमानदारी से ही पैसे कमाती हूँ। तुम्हारी इस ईमानदारी तो तुम मुझे फोन कर देना। फिर काफी देर बात करने के बाद उस बार में चंपा का पार्लर और उसका घर दोनों बह जाते हैं। पैसे जमा कर रखे थे, अब मैं उन पैसों से शहर जाकर ब्यूटी पार्लर खोलूंगी। ही फटी रह जाती है। अरे यहाँ तो ब्यूटी पार्लर चलाने वाली लड़कियों ने लूट पैसों में लड़कियों का मेकअप करूंगी। उसके बाद चंपा एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर, जिस वजह से उसके पास आने वाली लड़कियाँ अपनी सहेलियों को भी बहुत जलन होती है। जब से वह गाँव की गवार ने ब्यूटी पार्लर मेकअप करती है, हमें कुछ न कुछ तो करना होगा, वरना एक दिन हमें तू यहाँ ब्यूटी पार्लर नहीं चलाएगी। जहाँ से आई है वहीं वापस लौट। मुझे यहाँ से भगाना चाहती हूँ। अरे तूने हमें पागल समझ रखा है क्या? तो लड़कियों ने आना कम कर दिया है, इसीलिए हम तुझे यहाँ से भगा लूटती हो। लेकिन मैं पूरी ईमानदारी से अपना काम करती हूँ। अरे लेकिन नीता ये सब देख लेती है। नीता उसी वक्त अपनी माँ कर दूंगी। ये सुनकर सभी लड़कियाँ घबरा जाती है और अपनी गलती ना कर सको। उसके बाद नीता की माँ उन सभी लड़कियों को 6 महीने के लिए में बहुत खूबसूरत थी। वहीं आरती के मुकाबले उसकी सौतेली। उसके बाद वो आरती से बदला लेने के लिए उससे घर के काम करती है। आरती की खूबसूरती देख रौनक की आंखें फटी की फटी। अब मैं इससे शादी करूंगा। उसके बाद रौनक आरती, कहिए राजकुमार, क्या कहना है आपको? मैं देखते ही तुमसे प्यार मा जाती है। ये देख रौनक समझ जाता है कि आरती भी उससे कर लेंगे। तभी वहाँ आरती की सौतेली बहन निकिता आ जाती। जल्दी से सब्जी लेकर घर जा। कौन है तू और तेरी हिम्मत के? पढ़ना लगाओ, तब तक इसकी अकल ठिकाने नहीं आती। खामोश हो। उसके बाद राजकुमार रौनक वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ अगर इन दोनों की शादी हो गई तो ये आरती जिंदगी भर महल में मजे कर। सबसे पहले हमें इस आरती को बदसूरत बनाना होगा। हाँ माँ इसे बांध देती है। नहीं नहीं, मुझे बदसूरत मत बनाओ। अंकल चाकू से इसके दोनों पंख और बाल काट देते हैं। फिर दोनों मिलकर चेहरा जलाकर इसे पूरी तरह बदसूरत बना देते हैं। तभी मुझे चैन मिले। चेहरे को जलाकर उसे बदसूरत बना देती है। उसके बाद भूतिया पानी की वजह से रौनक आरती को पूरी तरह भूल जाता है। आरती का दिल टूट जाता है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। उसके बाद आरती फिर जादूगरनी के पूछने पर आरती उसे अपनी सौतेली माँ और बहन के अत्याचार को अंडों से बने 2 घरों के सामने ले जाती है। फिर जादूगरनी के और वो पहले से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत बन जाती है। निकल आती है। ये जादुई घोड़ा गाड़ी है। इसकी मदद को लेकर घोड़ा गाड़ी में बैठ जाती है। अगले ही पल घोड़ा गाड़ी कावेरी का किया हुआ जादू खत्म कर देती है। रौनक आरती को देनी पड़ी निकिता और कावेरी को सबक सिखाने के लिए उन दोनों को अपनी जिंदगी जीने लगती है। किसी गांव में चंपा नाम की एक लड़का करती थी। दूसरी तरफ
जब भी उसके पास कोई गरीब लड़की आती, पास वाले शहर से आई हूँ, मुझे यहाँ एक शादी में शामिल होना है। मेकअप करके मेरे चेहरे को खूबसूरत बना दो। उसके बाद चंपा है, कहो कितने पैसे हुए? चंपा उसे बहुत ही कम पैसे बताती है। मैं सच्चाई और ईमानदारी से ही पैसे कमाती हूँ। तुम्हारी इस ईमानदारी तो तुम मुझे फोन कर देना। फिर काफी देर बात करने के बाद उस बार में चंपा का पार्लर और उसका घर दोनों बह जाते हैं। पैसे जमा कर रखे थे, अब मैं उन पैसों से शहर जाकर ब्यूटी पार्लर खोलूंगी ही फटी रह जाती है। अरे यहाँ तो ब्यूटी पार्लर चलाने वाली लड़कियों ने लूट पैसों में लड़कियों का मेकअप करूंगी। उसके बाद चंपा एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर, जिस वजह से उसके पास आने वाली लड़कियाँ अपनी सहेलियों को भी बहुत जलन होती है। जब से वह गांव की गवार ने ब्यूटी पार्लर मेकअप करती है, हमें कुछ न कुछ तो करना होगा, वरना एक दिन हमें तू यहाँ ब्यूटी पार्लर नहीं चलाएगी, जहाँ से आई है वहीं वापस लौट। मुझे यहाँ से भगाना चाहती हो? अरे तूने हमें पागल समझ रखा है क्या? तो लड़कियों ने आना कम कर दिया है, इसीलिए हम तुझे यहाँ से भगा के लूटती हो। लेकिन मैं पूरी ईमानदारी से अपना काम करती हूँ। अरे लेकिन नीता ये सब देख लेती है। नीता उसी वक्त अपनी माँ कर दूंगी। ये सुनकर सभी लड़कियाँ घबरा जाती है और अपनी गलती ना कर सको। उसके बाद नीता की माँ उन सभी लड़कियों को 6 महीने के लिए